2 से 3 हफ्ते में 14% तक रिटर्न दे सकते हैं ये शेयर्स। जानिए एक्सपर्ट के सुझाए ये कमाल के 3 शॉर्ट टर्म पिक्स। डोमेस्टिक मार्केट के लिए पिछला हफ्ता काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। निफ्टी ने मजबूती दिखाने की कोशिश की, लेकिन ऊंचे स्तर पर टिके रहने में नाकाम रहा और 17,775 का सपोर्ट तोड़ दिया। आखिरकार निफ्टी मामूली बदलाव के साथ फ्लैट बंद हुआ। बाजार में निफ्टी स्पॉट में हमने वीकली चार्ट पर डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनते देखा है। वहीं 17,775 के आसपास कई बॉटम देखने को मिले। इस हफ्ते पॉजिटिव मोमेंटम के लिए 18,150 का स्तर एक ट्रिगर पॉइंट होगा, जबकि 17,775 के नीचे जाने पर दबाव और बढ़ता दिखेगा। 18,150 से ऊपर जाने पर बजट रिलीफ रैली आने की संभावनाएं मजबूत होंगी। वहीं निफ्टी बैंक इंडेक्स के लिए 40,000 के स्तर पर अहम मनोवैज्ञानिक सपोर्ट हो सकता है। चलिए बताते हैं आपको आनंद राठी के जिगर एस पटेल की 3 शॉर्ट टर्म पिक्स जिनमें 2 से 3 हफ्ते में हो सकती है तगड़ी कमाई। ऑयल इंडिया में 210 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 250 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 2 से 3 हफ्ते में इस स्टॉक में 12% रिटर्न मिल सकता है। पिछले 4 महीने से इस शेयर में हायर हाइज और हायर लोज स्ट्रक्चर बना हुआ है। हाल में इसने 218.60 रुपए के पिछले स्विंग हाई को तोड़ने के साथ ही 4 महीने पुरानी ट्रेंड लाइन भी तोड़ दी। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में 740 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 900 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 2 से 3 हफ्ते में इस स्टॉक में 12.5% तक रिटर्न मिल सकता है। पिछले 5 महीने से शेयर में लोअर हाइज और लोअर लो स्ट्रक्चर बना हुआ था। हाल में शेयर ने स्ट्रक्चर बदला है और उसने 12 महीने पुरानी ट्रेंड लाइन तोड़ दी है। संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल, इस स्टॉक में 69 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 88 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 2 से 3 हफ्तों में इस स्टॉक में 14% रिटर्न मिल सकता है। पिछले 3 महीने से काउंटर में हायर हाइज और हायर लोज स्ट्रक्चर बना हुआ है। हाल में शेयर ने 6 महीने पुरानी ट्रेंड लाइन तोड़ने के साथ ही 76.30 रुपए का पिछला स्विंग हाइज तोड़ दिया। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी गई है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। डू यू नो में आज हम बातचीत करेंगे जोमैटो के बारे में। दरअसल जोमैटो का जो नाम है वो लिया गया है टोमेटो से, उसी की तर्ज पे इसका नाम रखा गया ताकि इस फूड मार्केट को, जो ग्रोइंग फूड मार्केट है, उसको ठीक से इनकैच किया जा सके। दरअसल जोमैटो की जो शुरुआत हुई थी वो फूडी बे के नाम से हुई थी, जहां पर ये शुरुआती कारोबार में इतना बड़ा स्टार्टअप या प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपने कारोबार को रिवैम्प किया और ये प्लेटफॉर्म बिजनेस के अंदर उतरे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जोमैटो पे अब तक का जो सबसे बड़ा ऑर्डर है वो करीब करीब 2 लाख रुपए का है और उस 2 लाख रुपए के ऑर्डर में ऑर्डर करने वाले को करीब करीब 60,000 रुपए के आसपास का एक डिस्काउंट भी आया था। कंपनी के साथ कुल रफली 1.5 लाख से ज्यादा डिलीवरी पार्टनर्स एसोसिएटेड हैं और कंपनी के साथ 2-3 जुड़े हुए फैक्ट में एक ये भी फैक्ट है कि 2021 के अंदर कंपनी के प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा बिरयानी ऑर्डर की गई थी। एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि किसी भी स्टार्टअप जो कि इंडिया में मौजूद है उसमें सबसे बड़ा आईपीओ लाने वाली कोई भी स्टार्टअप है। करीब करीब 9-9.5 हजार करोड़ रुपए का आईपीओ था, जो कि अब तक का किसी भी स्टार्टअप का सबसे बड़ा आईपीओ है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जोमैटो से रिलेटेड आगे भी कुछ और फैक्ट आपके लिए लेकर आते रहेंगे।